अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इवनिंग का जो वर्जन 1 का पेपर है वो आ चुका हुआ है। ठीक है, अभी आई डोंट नो कि ये अपना हॉट एरिया में गया है या लोकल एरिया में आया है। खैर वो दूसरा पेपर आएगा तो उससे फिर पता चल जाएगा। तो चलें जी, पहला जो आपका कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन था ये आया हुआ था हेल्थ एंड वेलबींग वाले चैप्टर से। और पोइट्री जो थी ये कंपैरेटिवली बच्चों के लिए, मतलब अगर मैं सारे बच्चों को ध्यान में रखता हूँ तो उनके लिए ये थोड़ा सा क्या होगा, वियर्ड एक्सपीरियंस रहा होगा पोइट्री का। वैसे मैंने अपने बच्चों को तो ये चीज़ें करवा दी थी। पहला स्टैंजा जो है इसको अगर हम देखते हैं, ट्वाइलाइट एंड इवनिंग बेल and after that the dark and may there be no sadness of farewell when I embark। आपके लिए तो बिल्कुल ये हो सकता है कि नई चीज़ हो, लेकिन मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिकली क्रॉसिंग द बार एक पोम है, ठीक है। और एनबीएफ के अंदर ये पोम जो है वो शामिल है। टेनिसन की एक बड़ी खूबसूरत सी पोम है। तो उसके अंदर से ये पहला स्टैंजा जो है ये मॉर्निंग में आया हुआ था, और इसी के अंदर से ही ये वाला जो स्टैंजा है ये वाला ये इवनिंग के अंदर से आया हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद इसका जो दूसरा स्टैंजा है, ठीक है, ये अगर हम देखते हैं तो ये आया हुआ था, यहीं से मैं आपको दिखाता हूँ। जो आपकी कैंताब की पोम्स हैं, कैंताब की पोम के अंदर आपके पास आती है तीसरी पोम, नो मैनर फॉरन। तो इसके अंदर आप देखें कि नो मैनर फॉरन का जो पहला स्टैंजा है ये वाला, ये स्टैंजा, ठीक है, ये आया हुआ था। ठीक है, ये कल हमने क्रैश कोर्स के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं उनको डिस्कस भी की है। और उसके बाद हम आगे चलते हैं तो ये स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, इसमें से आया हुआ है। ये मेरे नोट्स के अंदर पोम शामिल नहीं थी, लेकिन इसको भी हमने कल की क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस किया था। और ये वाली जो पोम है, ट्रांसपोर्टेशन द थ्रेड दैट बाइंड्स, तो ये आपके पास जो एनबीएफ का आपका जो सिलेबस है उसकी जो एक्सरसाइज वाली पोम्स हैं उसके अंदर से ये आप देखें तो आपके पास ये आ जाती है। ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए ना कि आपका पेपर आया कहाँ से हुआ था। तो ये आपकी एक पोम है जी, कनेक्टेड बाय द वर्ल्ड। कनेक्टेड बाय द वर्ड का जो ये वाला स्टैंजा है ये मॉर्निंग में आया हुआ था, और ये वाला जो स्टैंजा है ये आपका इवनिंग के इस पेपर में आया हुआ था जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका चीज़ क्लियर हो गई कि आपकी पोइट्री कहाँ से आई हुई थी। उसके बाद हम चलते हैं जी, आपका जो अपना ट्रांजिशनल डिवाइसेस वाला क्वेश्चन था। यार आज मुझे शदीद माइग्रेन है, तो इस वजह से शायद मेरी आवाज़ बार बार थोड़ी सी फंबल कर रही है। एजुकेशन इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल बट ऑल्सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी सोसाइटी। However, it is not feasible for everyone to get education from universities, especially top universities, not even for those who live in developed countries. Therefore, some educators conceived the brilliant idea of online courses, ठीक है, जिसमें से ऑब्वियसली इंग्लिश की अकेडमी का भी यही विजन था कि वो तमाम बच्चे जो दूर दराज जगहों पर रहते हैं, ओवरसीज़ रहते हैं, तो वहाँ पे उनको एक अच्छे टीचर का मिलना समटाइम्स मुश्किल हो जाता है, तो आप अपने कंफर्ट ऑफ होम से बैठ के जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो इंग्लिश का क्रैश कोर्स अगर आपने हमारा ज्वाइन किया था तो बहुत अच्छी बात है, उसका आपको ऑटोमेटिकली भी अंदाज़ा हो गया होगा कि उसने आपको किस तरह से हेल्प आउट किया है। उर्दू और इस्लामियात के क्रैश कोर्सेज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको अकेडमी का नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। दीज कोर्सेज आर डिजाइंड फॉर लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन एंड ओपन एक्सेस थ्रू द इंटरनेट। फर्दर मोर दे इंक्लूड वीडियो लेक्चर्स, रीडिंग मटीरियल्स एंड क्विजेज। और बाय द वे ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश की अकेडमी भी प्रोवाइड करती है। अल्टीमेटली दे हेल्प लर्नर्स इंप्रूव देयर नॉलेज इफेक्टिवली, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने ट्रांजिशनल डिवाइस को फिल इन करना था। अब इसमें कोई क्रॉस नहीं हो सकता कि जी फलां की जगह फलां लग सकता है या नहीं, तो जहाँ जहाँ लगी हुई हैं इधर इधर ही ये सारी की सारी लगती हैं। अच्छा, उसके बाद शी इज़ अ वेल नोन ऑथर, तो वेल नोन के दरमियान यहाँ पर हाइफन आ जाएगा। द इवेंट विल टेक प्लेस इन द पार्क। आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक है तो आई रेड अ स्टोरी बुक हो जाएगा। यहाँ पे दे हैड बीन है तो दे हैव बीन आ जाएगा। आई शैल गिव यू है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई शैल प्रेजेंट परफेक्ट है तो आई हैव गिवन आ जाएगा। फिर दे हैव डन देयर जॉब, नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो दे हैव नॉट आ जाएगा। फिर उसके बाद दे हैव बॉट अ न्यू हाउस, इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हैव दे बॉट अ न्यू हाउस। एंड समबडी हैज़ स्टोलन माई वॉच, तो इसका क्या हो जाएगा, माई वॉच हैज़ बिन स्टोलन बाय समवन। उसके बाद नरेशन में पंचुएशन में आते हैं तो एज़ का ए बड़ा हो जाएगा, एज नाइट फेल यहाँ पे कॉमा आ जाएगा क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज है। दे गैदर्ड अराउंड द कैंप फायर, फुल स्टॉप आ जाएगा। टी का दे का टी बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद दे शेयर्ड इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ठीक है, फुल स्टॉप आ जाएगा। फिर उसके बाद सडनली का एस बड़ा हो जाएगा, सडनली भी एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज है तो इसके बाद कॉमा आ जाएगा। सडनली दे हर्ड अ रसलिंग साउंड इन द बुशेस अक्रॉस फ्रॉम दैम के बाद क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। तो काफ़ी ईजी आपकी पंचुएशन का पोर्शन भी आया हुआ था। उसके बाद हम चलते हैं तो लेटर जो राइटिंग का जो पोर्शन है उसमें प्रोविजन ऑफ न्यू बुक्स इन स्कूल लाइब्रेरी है। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ इन द टाउन है। एन एक्सकर्जन है जिसको मेमोरेबल ट्रिप कहा जाता है। कैन वीडियो गेम्स भी यूज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, काफ़ी मज़े का जो है ना वो आया हुआ था। फिर उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन लाइव्स है। और फिर उसके बाद ट्रैफिक रूल्स एंड रोड सेफ्टी है। तो ये वाला जो पोर्शन था ये काफ़ी क्या था, आसान था।
तो उसके बाद ये MCQs की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इलस्ट्रेट्स द यूज़ ऑफ एन एडवर्ब, दे वॉक क्विकली। तो इसमें क्विकली क्या है, बेसिकली एडवर्ब की एग्जांपल है। नाउ चूज द करेक्ट सेंटेंस। नीदर ऑफ द मैन हैज़ आना चाहिए था, गलत हो गया। साद एंड हिज फैमिली लिव आना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। एवरीबडी वाज आना चाहिए था, तो ये भी इस वजह से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो मैनी किड्स प्लूरल है तो वर आ जाएगा। आइडेंटिफाई द प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी ING फॉर्म ऑफ वर्ब नॉट बीइंग यूज्ड एज अ वर्ब। द सिंगिंग बर्ड, तो सिंगिंग जो है ये बर्ड के लिए क्या है, एक पार्टिसिपल के तौर पर यूज़ हो रहा है। ही वॉज लेट, तो लेट यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट के लिए एक क्या है, कॉम्प्लीमेंट है जो कि एडजेक्टिव के तौर पर आता होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ मेटाफर, तो माई टीचर इज़ अ वॉकिंग डिक्शनरी, तो टीचर को वॉकिंग डिक्शनरी कह दिया, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिकली अपना मेटाफर की एक जो है वो एग्जाम्पल बन जाएगी। दे स्पोक इन अ लाउड वॉइस, तो इन अ लाउड वॉइस जो है ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये एक एडवर्बियल फ्रेज की एग्जांपल हो जाएगी। ये जो है ना, माई टीचर इज़ अ वॉकिंग डिक्शनरी, इसको देख के मुझे अपनी टीचर याद आ गई हैं, डॉक्टर अनीला गिल। नमल में हमें उन्होंने ग्रामर पढ़ाई थी, मेरी ग्रामर की टीचर हैं, एंड शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टीचर्स। तो अगर कोई ऐसा बच्चा देख रहा है जो मैम अनीला को जानता है, या कोई ऐसा मेरा दोस्त देख रहा है जिसने मैम अनीला से पढ़ा है, तो वो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं। शी इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड टीचर्स, जिन्होंने एक्चुअली मेरे दिल के अंदर ग्रामर का इश्क जो है ना, वो पैदा किया है कि ग्रामर एक्चुअली में होती क्या है और ग्रामर कितनी खूबसूरत चीज़ है। नाउ चूज़ द ऑप्शन विच इलस्ट्रेट्स द यूज़ ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो शी इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस, तो काइंडनेस यहाँ पर क्या है, काइंडनेस बेसिकली क्या है, यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नाउ चूज़ द सेंटेंस विच इलस्ट्रेट्स द यूज़ ऑफ कंपाउंड प्रेपोजिशन। तो अब इसमें देखें, अकॉर्डिंग टू जो है ये क्या है, ये कंपाउंड प्रेपोजिशन की एग्जाम्पल है। सिंपल है ये भी प्रेपोजिशन, फिर उसके बाद अक्रॉस भी सिंपल है, और यहाँ पे अंडर भी क्या है, एक सिंपल प्रेपोजिशन है। अच्छा, ही वॉज इनरेज बाय द अनफेयर डिसीजन, तो इनरेज की जो नेगेटिव कॉन्ट्रेशन बनती है वो क्या बनती है, वो बनती है यहाँ पर फ्यूरियस। अच्छा, अब इसमें क्लीन योर रूम, तो ये बेसिकली पैरेटिव सेंटेंस है, और ही वॉज इनरेज की जो नेगेटिव कॉन्ट्रेशन बनती है वो फ्यूरियस बनती है। नाउ चूज द करेक्ट सबॉर्डिनेट कंजंक्शन। वी स्टेड इंडोर एज इट वॉज रेनिंग, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शी गेव अ स्पेक्टेक्युलर परफॉर्मेंस, स्पेक्टेक्युलर क्या हो जाएगा, वेरी इंप्रेसिव हो जाएगा। आई लेफ्ट माई बुक एट होम आ जाएगा। एंड फ्रांस इज़ अ यूरोपियन कंट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इलस्ट्रेट्स द यूज ऑफ को रिलेटिव कंजंक्शन, सो नीदर द बुक नॉर द पेन इज़ माइन। ठीक है, तो अब इसमें नीदर नॉर जो है, इसमें क्या आ जाते हैं आपके पास, को रिलेटिव कंजंक्शन आ जाते हैं। उर्दू और इस्लामियात, उसके लिए जनाब ये अकेडमी का नंबर है। ठीक है, इफ़ यू आर रियली रियली कंसर्न अबाउट योर नंबर्स, 175 आपके मार्क्स बनते हैं, 75 उर्दू के, और 100 मार्क्स जो हैं वो आपके इस्लामियात के बनते हैं। इफ़ यू आर रियली कंसर्न अबाउट दैम, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर स्टडीज़, तो इंग्लिश की अकेडमी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। नंबर पर रब्ता करें, क्रैश कोर्स के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी और वीडियो में, खुदा हाफिज़।